दोस्तों नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहू एंटरप्राइजेस में। मैं हूं उज्जवल साहू और मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिल्वर प्लान में हमको आईडी लगाना है और वो कैसे लगाना है और कितना जल्दी हम सिल्वर से गोल्ड को जाने के लिए एक प्लानिंग के हिसाब से हम सिल्वर में आईडी लगाएं। तो इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं और यहाँ पे हम एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर अपना आईडी को सेटिंग करके लगाते हैं तो हम जल्द से जल्द गोल्ड बनते हैं और हमें गोल्ड बनने के लिए समय नहीं लगता है। तो इस वीडियो में यही सब जानेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं और समझते हैं कि हमें आईडी किस तरह से लगाना है। दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साहू एंटरप्राइजेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हम इस कंपनी में ज्वाइन किया है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं या अपना स्वामी लैब स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रोसेस करना चाहिए, शुरुआती दौर में आईडी कैसे सेट करना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चीज़ सीखना चाहिए, सारी बातें मैं एक एक करके यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, स्किप नहीं करना है और आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ताकि यहाँ पे आप समझ के अपना मार्केट में काम कर सकें और काम करके अच्छा पैसा कमा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम स्वामी लैब में पहली बार ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्वामी लैब में हम जब ज्वाइन करते हैं, स्वामी लैब में ज्वाइन करते हैं तो 1680 रुपया दे के हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो अपलाइन को 1680 रुपया देते हैं और 1680 के बदले में कंपनी हमें क्या देता है, एक आईडी और एक पासवर्ड देता है और इसके साथ में हमें कंपनी की तरफ से एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो हमें आईडी पासवर्ड मिल जाता है, ये भी आपका लाइफ टाइम के लिए है और आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें हो सकता है आपका हेल्थ का प्रोडक्ट हो या आपका एग्री का प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर से सेक्टर का कोई प्रोडक्ट हो या आपका पर्सनल केयर का कोई प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो हमें ये इसमें से कोई एक प्रोडक्ट मिल जाएगा और आईडी पासवर्ड मिल जाएगा जो कि लाइफ टाइम के लिए है और हमें इनकम करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ठीक है, इनकम करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जिसमें हमें सिल्वर प्लान से महीने में 90,000 कमाने का हमें मौका मिलता है। दूसरा जब हम गोल्ड में प्रमोशन हो जाते हैं तो महीना में 9 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। तीसरा हमें रिपर्चेज के थ्रू 8 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है और चौथा रिवार्ड में हमें यहाँ पे लगभग 1,000 से लेकर 2 करोड़ तक 2 करोड़ से ऊपर का रिवार्ड हमें मिलता है। तो ये हमारा ज्वाइनिंग का और इनकम का मैंने बताया। अब ज्वाइनिंग होने के बाद में हमारा ये पार्ट होता है तो इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा ज्वाइनिंग होते ही हमें क्या करना चाहिए, अपने अपलाइन के साथ में मिलके FIM करना चाहिए। FIM का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। FIM में क्या होता है कि अपलाइन से हम FIM करते हैं तो क्या होता है कि हमें कंपनी के बारे में, स्वामी लैब क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी को कितने लोग अचीवर हैं, कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ मतलब जा चुका है और कंपनी में कितने प्रोडक्ट हैं, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, कंपनी कितना दिन से रन कर रही है, कितने लोगों को सक्सेस कराया है ना। ये सारे डिटेल हमको अपलाइन के द्वारा पता चलता है। फिर उसमें हमारा प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सारा चीज़ इसमें जानकारी दिया जाता है। तो ये चीज़ FIM का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक FIM नहीं होगा तो हमको कंपनी का कोई बेसिक जानकारी नहीं पता होगा और कंपनी के बारे में अगर हम कुछ जानेंगे ही नहीं तो हम काम कैसे करेंगे, है ना। इसलिए हमारा FIM का होना जरूरी है और इसको जरूर जो कोई भी अगर न्यू ज्वाइनिंग लिए हैं, नया जब ज्वाइनिंग लिए हैं अपना स्वामी लैब में, तो जरूर FIM करें। कंपनी के बारे में पूरा जानकारी आपको होना चाहिए, प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है,
ऑफिस कहाँ है, ये सारी डिटेल्स जो है आपको FIM के थ्रू से जो है मिलेगा। और इसको जो है अपलाइन के साथ में कंसल्ट करें। और FIM करने के बाद में आपका जो पहला काम होता है इसमें जो है अगर हम देखें तो ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग होने के बाद में हमारा जून में जो है ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन ये चलता है। तो ये जूम के थ्रू में आप डेली जो है आपका अपलाइन से आप पूछिए कि कितना बजे आपका जूम में जो है सेशन चलता है, उसको टाइमिंग लेके इसको जरूर अटेंड करिए। ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे किया जाता है, लिस्ट क्या है, इन्विटेशन क्या है, ये सारा चीज़ जो है सिखाया जाता है। अब प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्लान शो होता है। ठीक है, आप शुरुआती दौर में जब आते हैं तो प्लान शो करना नहीं जानते हैं, तो जूम के जरिए जो है आपको प्लान शो किया जाता है। और उसमें जो है इसका प्लान शो को आप जूम के जरिए दूसरे लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आपका पहला काम क्या है कि जूम इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आपको जो है ये ट्रेनिंग और प्लान प्रेजेंटेशन में आना है और आके क्या करना है, इसको रेगुलर जो है इसके कनेक्ट में रहना है। ठीक है, दूसरा काम फिर आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो है पहला आके आपको इस सिस्टम के बारे में जितने भी डाउट हैं, मतलब आपको डाउट है उसका एक लिस्ट बना लेना है, डाउट लिस्ट। ठीक है, कंपनी का प्लान आपको समझ में नहीं आया है, कंपनी का ऑफिस के बारे में आपको पता नहीं है, कंपनी के जो है प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, तो जो भी आपके मन में या प्लान में या डायरेक्ट सेलिंग को लेके या मार्केट में जो भी आपका नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा है, उस चीज़ का एक डाउट लिस्ट बना के अपने अपलाइन से आपको क्लियर करना है। जब तक आपके मन में डाउट रहेगा तब तक आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला काम होता है आपका जो है डाउट लिस्ट को बनाना और उसको जो है क्लियर करना। फिर आपका तीसरा काम कि यहाँ पे क्या होता है, तीसरा काम होता है आपका ड्रीम लिस्ट बनाना। ड्रीम लिस्ट मतलब इस कंपनी में आपका डाउट अगर क्लियर हो गया, डाउट क्लियर होने के बाद में इस कंपनी में आए हैं 1680 रुपये दे के ज्वाइन करके इतना सारा पैसा कमाने के लिए, तो आपका जो भी ड्रीम है उस ड्रीम का एक लिस्ट बना लेना है कि अगले 3 महीना में, अगले 6 महीना में, अगले 1 साल में, अगले 5 साल में आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज का एक लिस्ट बना लेना है। ठीक है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और 5 इयर्स, ऐसा जो है आपको टारगेट बना लेना है और अपना ड्रीम सेट कर लेना है कि मैं इस कंपनी से मुझे क्या क्या लेना है। तो ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद में आपका चौथा काम क्या होता है, यहाँ पे जितने भी आपके जान पहचान है उनका एक लिस्ट बनाना। लिस्ट, ठीक है, जो भी आपका जान पहचान वाले लोग हैं उनका एक लिस्ट बनाना है। इसमें भी 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, तो हम जो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आपका जो भी जान पहचान वाला है उनका जो है एक लिस्ट बना लेना। लिस्ट बनाने के बाद में अगला जो हमारा स्टेप होता है, हम जो है थोड़ा इसको मिटा देते हैं, फिर जो है समझते हैं। अपना जो है जितने जान पहचान वाले लोगों का एक लिस्ट बना लेना है। लिस्ट बनाने के बाद में, क्योंकि लिस्ट जो है हमारा रॉ मटेरियल है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर में बिजनेस कर रहे हैं। हमारा बिजनेस जो है ना तो कपड़े का है, ना तो सीमेंट का है, ना तो लोहे का है, ना तो टीवी वाला है, ना किराना वाला है। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। तो जो लोगों का जब तक लिस्ट नहीं रहेगा तब तक हम जो है यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो अपने जितने भी जान पहचान वाले हैं, हॉट लिस्ट में हो, कोल्ड लिस्ट में हो, वार्म लिस्ट में हो, सभी का लिस्ट जो है आपको बना लेना है। इसके बाद में आपका जो 5वां काम होता है, लिस्ट बनाने के बाद में इन्विटेशन का काम होता है। इन्विटेशन का काम होता है इनवाइट करना, मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूं बोल के आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और इनवाइट करके हमारे इस बिजनेस के बारे में जो है जानकारी देना रहता है। तो आप अगर नए सिस्टम में आए हैं तो आप खुद जो है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं देना है। इनवाइट करते वक्त जो है आपको बिजनेस की कोई जानकारी नहीं देना है। आपको सिर्फ ये करना है कि मेरे पास में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू से इनकम करने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, या मोबाइल में 1 से 2 घंटा हम काम करके जो है 10 से 20 हज़ार हम पैसा कमा सकते हैं बोल के आपको इनवाइट करना है। और इनवाइट करके अपने अपलाइन के थ्रू में जो है STP मतलब शो द प्लान, ठीक है, आप शो द प्लान मतलब प्लान प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है,
प्लान प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, हमारा कंपनी का सिल्वर क्या है, गोल्ड क्या है, हमारे कंपनी का रिपर्चेज क्या है, रिवार्ड क्या है, इसके बारे में जो है अपने अपलाइन के साथ में मिलके प्लान प्रेजेंटेशन करना है। क्योंकि जब आप नए होंगे तो क्या होगा कि आपको प्लान शो करना नहीं आएगा, कुछ ऑब्जेक्शन वहाँ से आएंगे, जब मार्केट में जाएंगे तो उसको आप अगर हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आपको एक नेगेटिव आंसर आने की वजह से या नेगेटिव रिजल्ट आने की वजह से आपको जो है दिक्कत आ सकता है। तो आप जो है किसी जानकार अपलाइन के साथ में जाके आप जो है प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद में यहाँ पे जो है आपका काम ये होता है कि इसको जो है फॉलो अप करना रहता है। फॉलो अप मतलब पुनः मुलाकात। उसका डाउट में, उसका मन में जो भी डाउट है उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है फिर से कॉल करना है और बातचीत करना है। और उसके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी उसके मन में डाउट है, जो भी उसका कंपनी को लेकर विचार है, उसके विचार को अपने को जानना है। और जानने के बाद में उसको जो है क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करना है मतलब ज्वाइन कराने के लिए ज्वाइनिंग प्रोसेस में लाना है। ठीक है, तो क्लोजिंग हमारा जो 8वां स्टेप है, आपको क्लोजिंग करना है और उसको ज्वाइन कराने के लिए उसको जो है सीधा बोलना है कि आपको बिजनेस जो है अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग होइए। और उसको जो है पेमेंट मांग के अपना फोन पे, गूगल पे या कैश पेमेंट जैसे भी हो उसको जो है क्लोजिंग कराना है। उसका डाउट जो भी उसको क्लियर कर लिया, क्लोजिंग करवाए। क्लोजिंग करवाने के बाद में आपका जो नवा काम होता है, यहाँ पे आप कुछ मोटिवेशनल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। मोटिवेशनल वीडियो देखिए, बुक पढ़िए, है ना। इसको जो है आपको पढ़ना है और आपको अगला जो हमारा काम है अपलाइन के टच में रहना है। अपलाइन के टच में रहना है मतलब अपलाइन के साथ के संपर्क में रहना है। अगर ये सारा चीज़ आप करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है इस सिस्टम में सक्सेस हो सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फर्स्ट टाइम आप ज्वाइनिंग किए हैं तो किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे क्या क्या करना है मैंने बताया। अभी जो है ज्वाइन होने के बाद में हमको आईडी कैसे सेट करना है इस चीज़ को जो है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सिल्वर से गोल्ड अगर हमको जाना है तो आईडी को कैसे सेट करें कि जल्दी से जल्दी हम जो है सिल्वर से गोल्ड में जाएं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर जो है हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप 1680 देके जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में आपका आईडी कैसे होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे आप होते हैं और यहाँ पे आपके ज्वाइन होने के बाद में आपको यहाँ पे जो है 2 लेग आपका ओपन होता है। ये आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट। इसको लेफ्ट और राइट भी बोल सकते हैं या ए या बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपका 2 लेग जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पे आउट क्या होता है, 1500 रिलीज होता है, जिसमें जो है आपका टैक्स प्लस शिपिंग चार्ज जो है 1200 रुपया, सॉरी यहाँ पे 300 रुपया कटता है, जिसमें टैक्स जो है 75 रुपीज़ और 225 रुपया जो है आपका शिपिंग चार्ज। इस तरह से ये 300 रुपया कट जाएगा और आपके जो अकाउंट है उसमें 1200 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आपका पहला पेमेंट ये 1200 रुपये इस तरह से बन जाता है। अब क्या करना है कि अब जैसे ही आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाए तो ज्वाइन करवाने के बाद में इन लोगों को अपने लिए 2-2 करवाने के लिए इनके साथ में भिड़ जाना है, इनके साथ में काम पे लग जाना है और इनको भी बोलना है कि भाई अपने लिए तुम 2 लोगों को इस सिस्टम में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके लिए आपको काम करना होगा और इसके लिए भी काम करना होगा। तो ये भी अपने लिए 2 लोगों को लाएगा, ये भी अपने लिए 2 लोगों को सिस्टम में लाएगा। ठीक है, तो जैसे ये 2 लोगों को लाएगा तो इस व्यक्ति को 1500 रुपये मिलेगा, इस व्यक्ति को भी 1500 मिलेगा। अब क्या होगा, आपके नीचे में लेफ्ट राइट में 2-2 व्यक्ति आ गए, लेफ्ट और राइट में 2-2 व्यक्ति आ गए हैं तो आपका भी मैचिंग हो जाता है।
और आपको क्या मिलेगा, आपको फिर 1500 रुपये मिलेगा। फिर टैक्स वगैरह कट के आपके अकाउंट में जो है 1200 रुपये फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका दूसरा पेमेंट हो गया। तो ये दोनों व्यक्ति के द्वारा दो व्यक्ति को लाएंगे तभी जाके आपको क्या होगा, इनको जो है 1500 जाएगा और आपको 1500 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि बाय द वे ये व्यक्ति अपने लिए 2 लोगों को नहीं लाते हैं तो आपको क्या करना है। यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप 2 लोगों को लाए हैं और ये दोनों व्यक्ति अपने लिए 2 लोगों को नहीं ला रहे हैं, तो आपको सेल्फ में 2 व्यक्ति को लाके ज्वाइन कराना है। और ज्वाइन कराएंगे तो क्या होगा, इसका तो लेफ्ट हुआ लेकिन राइट नहीं हुआ तो इसको पेमेंट नहीं जाएगा। इसका भी क्या है, राइट में गया लेफ्ट में आईडी नहीं गया, इसलिए भी इसको पेमेंट नहीं जाएगा। लेकिन आपको क्या होगा, आपका मैचिंग होके आपको 1500 रुपये मिल जाएगा और आपके अकाउंट में 1200 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये व्यक्ति अपने लिए अगर 2 लाते हैं तो उनको तो मिल रहा था, आपको भी मिल रहा था, लेकिन बाद में ये दोनों व्यक्ति नहीं काम कर रहे हैं तो सेल्फ में भी आईडी निकाल के आप क्या करेंगे, अपना लेफ्ट रेट में लगा के अपना दूसरा पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मान लीजिए ये व्यक्ति अपना काम कर रहा है और ये अपने लिए 2 व्यक्ति को लेके आता है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को क्या मिलेगा, 1500 रुपये मिलेगा, क्योंकि इस व्यक्ति का लेफ्ट रेट हो रहा है। लेकिन इस साइड में आपका बिजनेस रेडी नहीं हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इधर भी आपको मिनिमम 1 आईडी लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है तीसरा पेमेंट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अपने लिए 2 लोगों को लेके आया और अपना 1500 बना रहा है, तो उसी क्लोजिंग में आपको कम से कम 1 आदमी आपको इधर डालना पड़ेगा। ठीक है, 1 आदमी जब डालोगे तो यहाँ पे आपका तीसरा पेमेंट बनेगा 1500 रुपया और यहाँ पे आपका तीसरा पेमेंट जो है हमारा कट होता है। ठीक है, ये आपका तीसरा पेमेंट हिट हुआ लेकिन तीसरा पेमेंट कट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको तीसरा पेमेंट नहीं मिलेगा। और आपको पता होगा कि जब प्लान आप देखे होंगे तो 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर ये पेमेंट जो है 4 पेमेंट कट होता है। तो जब भी आपका तीसरा 5, 7 और 10 आएगा तो ये पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आएगा नहीं, वो कटेगा। और आप यहाँ पे अपना जो है इस सिल्वर से गोल्ड तक जाने के लिए, 10 पेमेंट तक पाने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगा के आपको काम करना होगा, ताकि आपका ये स्ट्रक्चर जो है बढ़ते बढ़ते जाए और आपका पेमेंट हिटिंग होते हुए जाए और आपका पेमेंट जो है 10 नंबर पे आउट जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट राइट में 2 आदमी आ गए, फिर दूसरा में भी 2 आदमी आ गए, फिर तीसरा क्लोजिंग में भी जो है 3 आदमी आ गए और आपका 3 पेमेंट हो चुका है। अभी क्या है कि मान लीजिए आप इन व्यक्तियों के साथ में काम करके इसका भी 2 करवा सकते हैं या इसका भी 2 करवा सकते हैं। तो आईडी को कैसे लगाना चाहिए, मान लीजिए कि ये व्यक्ति अपने लिए 2 ला रहा है तो क्या करेगा, इसके नीचे 1 आईडी डालेगा और इसके नीचे 1 आईडी डालेगा। अब यहाँ पे क्या है, इस व्यक्ति को 1500 रुपया जाएगा। ठीक है, आप इस व्यक्ति को आप बोल सकते हो कि भाई तेरे नीचे में 1 आईडी डाल रहा है, अगर तू चाहे तो अपना विकर साइड में 1 आईडी डाल के तू भी अपना पेमेंट ले सकता है बोल के इसको आप सूचित कर सकते हो, सूचना दे सकते हो। और सूचना देने के बाद में मान लीजिए ये व्यक्ति अपने लिए विकर साइड में 1 आईडी डालता है तो इसको भी 1500 रुपया मिल जाता है। अब आपके आईडी से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आईडी न्यू आईडी आया, ये और ये तीनों आईडी न्यू आईडी आया और इस आईडी और इस आईडी के लगने से इस व्यक्ति को 1500 का इनकम मिला। और यहाँ पे देखोगे तो इस व्यक्ति का आईडी लगा है और ये नया आईडी फिर डल गया उसी क्लोजिंग में। अगर सुबह वाला क्लोजिंग है तो सुबह में करना है, अगर इवनिंग वाला क्लोजिंग है मतलब शाम वाला क्लोजिंग है तो शाम में आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसी क्लोजिंग में इसको जो है सूचना देके आप करा सकते हैं, तो इसको भी पेमेंट मिल गया। अब यहाँ से इस लाइन का काम जो है कम पूरा हो चुका है। अभी आपको उसी क्लोजिंग में आपका इस साइड से आपको बिजनेस डाल के मैचिंग करा लेना है, ताकि जो है आपका चौथा पेमेंट हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपका आ रहा है तो आप यहाँ पे अपना जो है सेल्फ में हो रहा है तो सेल्फ में 1 आईडी लगा लीजिए और अपना चौथा पेमेंट 1500 कंप्लीट कर लीजिए। ये चौथा पेमेंट हो गया और यहाँ पे चौथा पेमेंट में कितना आएगा, 1500 का कमीशन आएगा, कट फिट के आपके अकाउंट में 1200 रुपया
क्रेडिट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका सेल्फ बिजनेस है, तो इस आदमी को सूचना दे सकते हैं या इस आदमी को भी सूचना दे सकते हैं कि भाई तेरे नीचे में आईडी लगा है और अपना मैचिंग कराना है तो करा सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए इस आदमी को अगर सूचना मिल दे देते हैं तो ये अपने साइड में इस तरह से विकर साइड में आईडी लगा लेता है, तो क्या होगा, इसका भी 1500 रुपया बन जाएगा और इसका भी पहला पेमेंट बन जाता है ना। तो इस तरह से सूचना देकर इसको आप कंप्लीट करा सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपका भी पेमेंट बन गया, इसका भी पेमेंट बन गया, इसका भी पेमेंट बन गया, इसका भी पेमेंट बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये बंदा भी पैसा कमाया और ये भी कमाया और ये भी इनकम ले गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा चौथा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इतने व्यक्ति में से हमको फिर इनके साथ मिलके काम करना है और मिलके जब हम काम करेंगे तो यहाँ पे इसमें से जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है उसके साथ में हमको काम करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में इसमें से ये व्यक्ति अपने लिए 2 लेके आया या ये व्यक्ति अपने लिए 2 लेके आया, तो क्या होगा, इस व्यक्ति का जो है लेफ्ट और राइट में बिजनेस जाने से इसको पेमेंट मिलेगा, इस व्यक्ति का भी लेफ्ट राइट में बिजनेस जाने से इसको भी 1500 मिलेगा, इस व्यक्ति का लेफ्ट राइट में जाने से बिजनेस इसको भी 1500 रुपया मिलेगा। और आपके एक साइड में बिजनेस जो है 3 लोगों के साथ में हिटिंग किया और तीनों ने पैसा बनाया। अब आपका काम यह है कि इधर भी आपका बिजनेस जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके साथ में काम करके या इसके साथ में किसी के साथ में काम करके उसका लेफ्ट राइट करवा देते हैं तो उसको भी पैसा मिलेगा, या सेल्फ में आपको एक आईडी कम से कम डालना होगा। मान लीजिए इसके साथ में 2 लोग आते हैं तो इसको 1500 चला जाता है, ये इसके साथ में 2 लोग आते हैं तो इसको भी 1500 चला जाता है। यानी कि उसी क्लोजिंग में इसका लेफ्ट राइट हो गया तो 1500 इसको चला गया, इसका भी लेफ्ट राइट हुआ तो इसको भी 1500 चला गया। और इस बंदा का भी देखेंगे तो नया 4 व्यक्ति आए हैं, यहाँ से अगर देखेंगे तो है ना, तो इसका भी 1500 बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बिजनेस गया है और दोनों साइड में बिजनेस जाने से आपका फिर पेमेंट हिटिंग होगा। तो आपका 5वां नंबर का जो पेमेंट है फिर 1500 बनेगा और 5वां नंबर पेमेंट में जो है फिर आपका क्या होगा, कटेगा, क्योंकि 3, 5, 7, 10 जो है कटना है। तो 5 नंबर जैसे आपका हिट हुआ तो ये पेमेंट आपको मिलेगा नहीं, आपका 5 में कट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर को देख के आपको काम करते जाना है। अगर टीम में आपका काम कर रहे हैं तो उनके साथ में काम करके आपको लेफ्ट राइट में आईडी निकाल के अपना जो है 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ऐसा करके अपना जो है इनकम बनाते जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आया है अपना लेफ्ट राइट किया तो उसका भी पेमेंट जाएगा, इसका भी लेफ्ट राइट किया तो इसका भी पेमेंट जाएगा। और आपके आईडी से देखोगे तो इधर और इधर दोनों तरफ बिजनेस गया है, इसलिए आपका इधर पेमेंट बनेगा। अगर वो लोग टीम के द्वारा अगर नहीं हो रहा है तो इस आदमी का भी एक आईडी, इस आदमी के नीचे में एक आईडी डाल देते हैं और इस आदमी के नीचे में भी एक आईडी डाल देते हैं, तब भी आपका पेमेंट बनेगा। लेकिन आईडी को ऐसे बीच में नहीं घुसाना है। आपको क्या करना है, अगर आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट टीम में आईडी डालते जाइए इस तरह से, सेल्फ में अगर आपका बिजनेस होता है तो, और राइट में अगर आपका जो है आईडी डालना है तो यहाँ पे इस तरह से डाल सकते हैं। तो इस तरह से अपना सेल्फ में जो भी आईडी है लेफ्ट और राइट में एक आईडी भी लगा के, एक आईडी और इधर का आईडी मैचिंग करके अपना जो है 6वां, 7वां, 8वां या इधर एक आईडी इधर एक आईडी डाल के अपना जो है स्ट्रक्चर को पूरा करते हुए 10 पेमेंट तक आपको जाना है। जब 10 पेमेंट आप कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका 3, 5, 7 और 10 ये 4 पेमेंट कटने से आप क्या हो जाओगे, गोल्ड में आपका प्रमोशन हो जाएगा। और गोल्ड में जब प्रमोशन हो जाएगा तो जैसे कि मैंने बताया था गोल्ड में आप महीने का 9 लाख रुपए तक इनकम कर सकते हो। उस प्रोसेस में आपका जो है आईडी चला जाता है और आप गोल्ड इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बाकी सिल्वर प्लान में आपको पता है कि हमारा जो क्लोजिंग होता है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे में एक पेयर का कैपिंग यानी कि 1500 रुपया, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे वाले क्लोजिंग में एक पेयर का कैपिंग, और यहाँ पर भी हमें 1500 रुपया ही मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आईडी को सेट करके आप जो है यहाँ पे सिल्वर से गोल्ड में पहुँच सकते हैं। तो आई होप मैं जो वीडियो आपको समझाया उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं और मैं आपको और भी जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर दूंगा।
तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला वीडियो में हम जो है किसी नए टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।